गढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है। पालकी से उतर कर देख ले अभिमुक्तेश्वरानंद, मंदिर वही बनाया है। ये मुल्ला है, ये बाबा है ही नहीं। ये जो है बाबा के भेष में धारण किए हुए कालनेमी है, शुद्ध राक्षस है, पाप है। योगी जी को जो उल्टा बोलता है वो आके देखे अयोध्या में, अयोध्या की स्थिति को देखे, राम मंदिर को देखे। अखिलेश यादव जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी फूक चाटने वाला काम, जब लाठी से सूते थे, डंडे से मारे थे। कह रहे हैं कि वो औरंगजेब हैं। अब शंकराचार्य को क्या बताया जाए, वो केवल एक हाल ही में जो शंकराचार्य जी का मसला सामने आया है, इसमें उन्होंने योगी जी को ये बोला है, यही योगी जिसे हम हुमायूं का बेटा औरंगजेब कहते हैं। औरंगजेब यानी जिसका दादा, जिसने राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनवाया, क्या उससे उसकी तुलना करना जिसने राम मंदिर बनवाया, क्या ये सही है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए किस शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं। अभी तक ऐसा हमारे हिसाब से तो किसी शंकराचार्य का बयानबाजी नहीं आया है। फर्जी और ढोंगियों का जो बयान आ रहा है, ये ढोंगियों के बयान पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मैं खुला कहना चाहूंगा, योगी जी को जो उल्टा बोलता है वो आके देखे अयोध्या में, अयोध्या की स्थिति को देखे, राम मंदिर को देखे। जिस प्रकार से यहाँ पे शासन सत्ता कार्य कर रही है, जिस प्रकार से यहाँ पे हिंदुओं के ऊपर कार्य चल रहा है, हिंदू एकदम सीना चौड़ा करके घूम रहा है, इस चीज को आप आके देखिए। उसके बाद आप योगी जी पे टिप्पणी करिए। दूसरी बात, जब 2022 में इनके गुरु जी का देहांत हुआ, गुरु जी की मृत्यु हुई, उसके बाद इन्होंने अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर लिया। आप बताइए कहीं प्रमाणित है शंकराचार्य? अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहीं भी अगर प्रमाणित हो कि ये शंकराचार्य है तो आप हमको बताइए। अच्छा जी, तो दो मठों के शंकराचार्य ने उनको दिया हुआ है कि वो शंकराचार्य हैं। बस एक जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने इनको शंकराचार्य मानने से मना किया हुआ है। भाई पुरी के शंकराचार्य जी ही तो मेन है, मेन तो वही है, ज्ञानी वही है। साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब शांति, संत होता है। संत का मतलब शांति। कहीं भी आप जा रहे हो, जरूरी है आप घोड़े पे ही बैठ के जाओ, जरूरी है आप हाथी पर ही बैठ के जाओ, आप पैदल भी कहीं जा सकते हो। हर चीज की मान होती है, मर्यादा होती है। आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हो। अब मैं जिद करने लगूं कि मैं तो भाई बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं जूता पहन के ही मंदिर के अंदर जाऊंगा, क्या आप घुसने देंगे? आप जहां के शंकराचार्य हैं, आप अपने मंदिर में घुसने देंगे? जब वहां पे प्रशासन ने, कानून ने, शासन सत्ता ने ऐसा नियम लागू कर रखा है कि वहां पे किसी और को जो है घुसने नहीं दिया जाएगा ऐसे कार्य करते हुए, तो आप क्यों घुसने का प्रयास जबरदस्ती कर रहे हैं भाई? अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि कश्मीर से 370 हटाने के बाद भारत में गौ हत्या बढ़ गई है, 370 को फिर से लागू कर देना। इनके गुरुजी भी कांग्रेसी थे, ये भी कट्टर कांग्रेसी हैं, ये आप ये समझ लीजिए। और ये थूक के चाटने वाला काम करते हैं। सन 2015 में इनके ऊपर लाठी बरसी थी, आज इनके शिष्यों के ऊपर लाठी बरसी है। आने वाले समय में ये बहुत बुरी स्थिति में जाने वाले हैं। केवल नेम और फेम, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए और योगी जी को बदनाम करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। बाकी हम सभी अयोध्यावासी, आप किसी से भी पूछ लीजिए योगी जी ने कहीं गलत काम किया है? ये जो सड़क पे आप खड़े हैं, इस सड़क की जो है चौड़ाई मुश्किल से 10 से 12 मीटर होती थी, आज ये 4 लाइन की सड़क बनी हुई है। क्या इससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा है? आप लाइन से देखिए कितनी दुकानें बनी हुई है, कितने लोगों का रोजगार चले। योगी जी की वजह से तो चल रहा है भाई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की सरेआम हत्या हुई, उसको जिंदा गया, क्या उस पर इन्होंने एक भी टिप्पणी की? नहीं की। हमारे हिंदुस्तान में राम मंदिर के अंदर 2 कठमुल्ले आए और उन्होंने जो है नमाज पढ़ने का प्रयास किया, क्या उस पर इन्होंने एक भी टिप्पणी की? नहीं की। हमारे यहाँ जो है बंगाल में इतना गलत कार्य हुआ, वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई जाने की नींव रखी गई, क्या उस पर इन्होंने टिप्पणी की? नहीं की। ये मुल्ला है, ये बाबा है ही नहीं। ये जो है बाबा के भेष में धारण किए हुए कालनेमी है, शुद्ध राक्षस है, पाप है। ये पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण हो रहा है तो भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप हमें ये बताइए, जहां विकास हो वहां विनाश निश्चित है। ये सड़क का चौड़ीकरण हुआ, क्या यहाँ पे लोग नहीं थे? लेकिन लोगों ने अपने आप को समझाया। लोगों का घर टूटा, थोड़ा मोड़ा, आगे का 1-2 कमरा टूटा, लोगों ने अपना घर पीछे जुट के बनाया। भाई जहां विकास होना है वहां विनाश निश्चित है। अब उसमें कुछ लोग, तुच्छ मानसिकता वाले लोग, तुच्छ बुद्धि वाले लोग, तुच्छ दिमाग वाले लोग उस पर राजनीति यदि करना चाहते हैं तो ये उनका केवल अपने आप को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करने का फंडा है और कुछ नहीं है। लोग केवल अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं धमाका हूं। हाँ, कुछ नहीं, केवल फर्जी का ढोंग कर रहे हैं बस। अखिलेश यादव जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, सन 2015 में उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन क्यों नहीं किया? जब उनके ऊपर लाठी बरसाए थे, तब उनको जब लाठी से सूते थे, डंडे से मारे थे, तब काहे नहीं उनका जो है समर्थन किए?
ये केवल चुनाव आ रहा है ना, ये चुनावी गणित है। ये चुनाव के लिए कार्य किया जा रहा है कि कैसे भी करके बीजेपी को जो है छोटा दिखाया जाए, बस, और कोई कारण नहीं है। जो विपक्षी पार्टी है वो अगर हिंदुओं के समर्थन में अभी खड़ी हो रही है, वो कह रही है कि वहाँ पे काशी में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं और शंकराचार्य जी का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक स्टंट है या फिर कुछ ये इनको सच में ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि गलत हो रहा है? अगर इनको लग रहा होता कि ये गलत हो रहा है तो ये जो है बांग्लादेश वाले पे टिप्पणी करते। जो मस्जिदें इधर उधर बनाई जा रही हैं, जो फर्जी मजारें बनाई जा रही हैं, हमारे जो है देवभूमि उत्तराखंड में कितनी मस्जिदें बन गई, कितने मजार बन गए, उसका इन्होंने कहीं विरोध किया? हिंदुओं की बहन बेटियों को फंसा करके बलगलार करके 8 महीने का गर्भ में पल रहा शिशु, उसको इन लोगों ने जो है कठमुल्लों ने जिंदा मारा। एक डॉक्टर पकड़ा गया, उसने जो है लगभग 2000 महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशुओं हिंदुओं के, क्या उस पर इन लोगों ने एक भी टिप्पणी की? केवल एक ही पॉइंट पा जाएंगे, उसी पे बार बार बोलने लगेंगे, और पॉइंट देने के लिए ये लोग भेजते ही हैं। ये केवल इन लोगों का पाला हुआ गुंडा है अभिमुक्तेश्वरानंद, ना इसके पास कोई पदवी है ना कुछ है, ये केवल सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य करता है बस। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है कि वो अंधे हैं, वो जगत गुरु कैसे हो सकते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यदि वो अंधे हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो अंधे हैं तो उनके कितना ज्ञान है तुमको? उनको पूरी रामायण कंठस्थ है, उन्होंने वो तुलसी पीठ के मठाधीश हैं, तुलसी जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया था। ये ज्ञानी, ये पागल बाबा जो हैं, इन्होंने कुछ लिखा है? कहीं भी ये कोई कार्य करते हैं, केवल बयानबाजी करने से कोई कुछ नहीं हो जाता भैया। बयानबाजी जो है, कोई भी आके सड़क छाप उठा के लेके चले आइए, उसको उसे बोल दीजिए, वो बोलने लगेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। हाँ, अच्छा, योगी जी को इन्होंने बोला है, आप आइए, योगी जी को बोला इन्होंने कि वो औरंगजेब हैं, योगी जी को बोला है, ठीक है, इन्होंने शंकराचार्य जी ने बोला है, ठीक है। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री की पदवी हटा भी दें तो योगी जी गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर हैं, तो किसी अन्य संत को, किसी अन्य संत पे ऐसी टिप्पणी करना किस हद तक सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक सनातन धर्म को और हिंदुओं को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, वो हम लोग को एकजुट करने में लगे हुए हैं कि, और हम लोग को जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वो उस चीज़ में लगी हुई हैं कि हम हिंदू हैं तो हमें किसी को अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर दिया जाए, जिससे हमारे यहाँ फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेज़ों ने करा, फिर उससे पहले मुगलों ने करा, फिर अंग्रेज़ों ने करा, अब ये पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो इसको करके कि वो राज करने का कार्य करें। अब ये बताइए, योगी जी को इस तरह कहना जिसने वर्तमान सरकार के किसी नेता पे ऐसी टिप्पणी करना कि वो औरंगजेब है, यानी जिसका दादा, जिसने राम मंदिर को तोड़ा और बाबरी मस्जिद बनवाया, और जिसने राम मंदिर बना, उसको ये कहना कि वो औरंगजेब है। मैं उससे सीधा तौर पे कहना चाहता हूं कि हम सभी सनातनी बोलते हैं, चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है, और कब्र से उठ के देख ले, बाबर मंदिर वही बनाया है। तो अब कब्र से उठ के देखने की जरूरत नहीं है, पालकी से उतर कर देख ले, अभिमुक्तेश्वरानंद मंदिर वही बनाया है। अभिमुक्तेश्वरानंद से बोलना चाहता हूं कि तू पालकी से उतर कर एक बार देख अयोध्या के बारे में, मंदिर वही बनाया है। और अब राम मंदिर के ऊपर फहरता हुआ वो भगवा ध्वज हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। अभिमुक्तेश्वरानंद से ये कहना चाहता हूं कि तू आके देख, तूने क्या किया है वहां पे, जहां का तू शंकराचार्य है, तू बोलता है गौहत्या गौहत्या गौहत्या। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी गौशालाएं बनवाई जिससे गौहत्या बंद हो जाए? इसने क्या करा है? इसने कहीं पे गौशाला बनवाया है? कुछ नहीं कराया है। कितने लोगों को यह शिक्षा देता है? कुछ करता है? कुछ नहीं करता। ये केवल ज्ञान देता है आके अपने आप को वायरल करने के लिए। और ये विपक्ष पार्टियों का पाला हुआ पोषित माफिया भी कह सकते हैं, गुंडा भी कह सकते हैं, सनातन धर्म के भेष का जो है चोला धारण किया हुआ गुंडा, ये केवल सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जो गलत कह रहा है वो गलत है। योगी जी अगर मंदिर बनवाए हैं तो उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। उनकी 2 बार सरकार बनी, तीसरी बार भी बनेगी। शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो औरंगजेब हैं, वो हुमायूं हैं। अब शंकराचार्य को क्या बताया जाए, वो केवल एक पद ग्रहण किए हुए हैं, ठीक है। अब उस पद का सम्मान करते हुए उन्हें मैं कुछ बोल नहीं सकता।
वो जिस पद पे बैठे हुए बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस थमाया हुआ है और महिला प्राधिकरण ने भी उनको नोटिस दिया है कि आप शंकराचार्य हैं, इसको प्रूफ करिए, क्योंकि उनको शंकराचार्य लिखने का अभी तक संवैधानिक कुछ नहीं। 2022 में जब इनके गुरुजी की मृत्यु हुई थी उसके बाद उन्होंने स्वयं से बोला कि मैं शंकराचार्य हूँ। मेरे यहाँ जिस गुरु के पास मैं रह रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोलने लगूं कि मैं योगी आदित्यनाथ हूं, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, कितने लोग मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे वो बोल रहे हैं शंकराचार्य, उनको बोलने दीजिए ना महाराज। जो शंकराचार्य है वो ज्ञानी है, वो चूतिया नहीं है, किसी के ऊपर फर्जी टिप्पणी करने के लिए नहीं जाता। सच में अगर कोई साधु संत है तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो ज्ञान की बात करते हैं। ये सब ऐसा फर्जी आबा बाबा बहुत आते रहते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। चोला धारण करके कोई भी आ जाएगा, इसे हम लोग शंकराचार्य नहीं मानने वाले हैं। शंकराचार्य का मतलब ज्ञानी होता है, जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं है। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा, लोग तो मानने से इनकार कर रहे हैं इनको, लोग कड़ा विरोध भी कर रहे हैं शंकराचार्य जी का कि वो कैसे ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। आपको बता दें कि वहाँ पे उनको रोका इसलिए गया था क्योंकि एक नियम था कि पालकी से कोई नहीं जा सकता, किसी भी गाड़ी से कोई नहीं जा सकता है, और एक समानता की भावना लाने के लिए सरकार ने ऐसा किया था कि अगर कोई नॉर्मल कॉमन मैन ये देखेगा कि कोई वीवीआईपी भी पैदल जा रहा है और हम भी पैदल जा रहे हैं, तो उसको यही लगेगा कि हम सब बराबर हैं, इस देश में सब बराबर है, राइट टू इक्वलिटी जो हमारे संविधान में दिया गया है उसके हिसाब से सब बराबर हैं, ऐसा कहेगा। आगे फिर अगले शहर में जाएंगे, अगले शहर की नब्ज़ टटोलेंगे, जानेंगे वहाँ की भी खबरें। देखते रहिए शाइनिंग इंडिया।